सीधा फिलहाल आपको अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए चलते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती है, न केवल आज हम लोग छुट्टी यहाँ मैनपुरी में हुए हैं। अखिलेश यादव प्रेस को संबोधित करना शुरू कर चुके हैं। तस्वीरें आप लाइव देख रहे थे। उन्होंने देखिए कैसे श्रद्धांजलि दी है आज बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर। तस्वीरें थोड़ी देर पहले की हैं जब मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव दोनों पहुंचे वहां पर। फिर से एक बार उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का रुख करते हैं। अखिलेश यादव प्रेस को संबोधित करना शुरू करते हैं। इतना भेदभाव नहीं होगा, आदमी से नफरत करता, वो जात के आधार। ऐसा कहीं दुनिया में नहीं देखा होगा। जो भाईचारा होना चाहिए, जो एक दूसरे के प्रति लगाव होना चाहिए, जो एक जाति दूसरे जाति का सम्मान करे और जिस रास्ते पर समाज चले उस रास्ते को दिखाने का काम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने किया। इसलिए मैं बाबा साहब को याद करते हुए उनको बहुत याद करते हैं। अपने सभी साथियों ने जो आज प्रस्ताव में जो भी जनता के बीच में जन जागरण करना पड़ेगा, जन संदेश लेकर के जनता के बीच में जाना पड़ेगा और संविधान को बचाने के लिए जो हमारी प्रस्तावना में कि भारत हमारा लोकतांत्रिक देश हो, भारत हमारा सेकुलर हो, भारत हमारा समाजवादी रास्ते पे जाए, पंथ निरपेक्ष हो, उस रास्ते पे चलने का काम हम लोग करेंगे। यही संकल्प आज लिया। नेताजी आए थे। नेताजी का ये बहुत पुराना क्षेत्र है। नेताजी ने यहाँ जनता के बीच में और तमाम हमारे बुजुर्ग नेता जिनसे मिलने का मौका मिला उन्हें सम्मान भी किया है। वो सब लोग आज शामिल थे। नेताजी का हम सबको आशीर्वाद मिला और हमें उम्मीद है कि जनता ने जो संघर्ष का जनादेश दिया है उसको लेकर के जनता के समय समय पे सवालों को लेकर के सरकार को घेरेंगे। देखिए, मुझे जानकारी नहीं है किसने क्या कहा है। लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, इसको लेके आप। इसीलिए मैंने कहा समाजवादियों को जनता ने संघर्ष का जनादेश दिया है। लोकतंत्र के मूल्यों को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए जो भी रास्ता अपनाना पड़ेगा, समाजवादी लोग संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे। आपने चुनाव की समीक्षा की होगी। आप उसकी चिंता मत करिए, समाजवादी लोग तय करेंगे। हम लोग बाकायदा, अभी चुनाव खत्म हुआ है, अभी आप अपनी तरीके से समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी अपना संगठन कर करके ठीक और जनता के बीच में लगातार रहेगी। भैया, संगठन की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के हवाले से खबर आ रही है, सूत्रों से खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी में फिर से सेट लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए, सरकार बनते ही अयोध्या, वहाँ पर 5 साल की बेटी के साथ जो घटना घटी है और उसके ताऊ को, परिवार के लोगों को इतना सदमा लगा कि उनके परिवार के सदस्य की जान चली गई। क्या उस ब्राह्मण परिवार की बेटी का इलाज से लेकर के उस परिवार की मदद करेगी सरकार? कानपुर में जिस तरीके से बैंकों में लूट हो रही है और बैंकों में रखी हुई तिजोरी वो जो है, और ये पहली बार नहीं हुआ है। पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी उस समय गाजियाबाद में, बैंक ऑफ बड़ौदा में जो लॉकर्स थे वो लूट लिए गए। एक तरफ तो सरकार महंगाई से जनता को लूट रही है, दूसरी तरफ ब्याज कम करके जो हमारे पैसे रखे थे उसकी लूट हो रही है और अब लॉकर में लूट हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि अर्थव्यवस्था को कब सुधारेंगे और लूट कब बंद होगी। कोई सोच सकता है कि नींबू के लिए डकैती हो रही हो? नींबू के लिए डकैती? बुंदेलखंड में 5-5 हजार रुपए लोग गरीबों ने अपने रखे थे, उसकी लूट हो गई। यहीं छिबरामऊ, यही कन्नौज में एक फौजी के घर में लूट हो गई। मैनपुरी में भी लूट हुई होगी।
आपके बगल के जिले में बताइए, फिरोजाबाद में सराफे व्यापारी को गोली लगी कि नहीं लगी? अभी सुनने में आया कि एक पुलिस का अधिकारी जेलर किसी से मिलने के लिए उनके परिवार के साथ क्या व्यवहार कर रहा था जेलर। यही एटा एक दरोगा ने एक महिला थी, उसके पति को डरा करके धमका कर उस महिला से संबंध बना लिए। वो दरोगा जेल में है, आईपीएस अभी भी फरार है। अरे पत्रकार साथियों, आपके साथी भी जेल में हैं। अब ये अलग बात है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मन से और अपने दिमाग से सच लिखना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं कौन सी ताकत है जो झकझोर देती है आपको बलिया याद आ जाता है। बताओ, बलिया में पत्रकार जेल में है कि नहीं है? और कौन जेल में है? समाजवादी अभी भी कह रहे हैं कि आप चलिए मेरे साथ, आप भी चलिए ना, आप क्यों दूसरों की चिंता करते हैं? नहीं, मैं तो पत्रकार साथी से कहता हूं कि आप भी चलिए और आपको जाना चाहिए। मैं तो मैनपुरी के सभी पत्रकारों साथियों से कहूंगा कि आप लोगों को एकदम बलिया चलना चाहिए, और जब आप लोग पहुंच जाओगे मुझे बता देना, मैं भी आ जाऊंगा। इसीलिए मैं कोई ऐसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने नहीं बुलाई थी, क्योंकि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में दिखे, इसलिए मैंने कहा कम से कम आपसे नमस्कार कर लूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज जब हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को याद कर रहे हैं, कम से कम संविधान बचाने के लिए हम लोग आगे आए। और हम तो मैनपुरी के पत्रकार साथियों से कहूँगा कि आपके बलिया में साथी बंद थे। बलिया में बताओ क्या था, पेपर आउट हो गया, उन्होंने केवल खबर, सूचना और जानकारी दे दी तो उन्हें जेल में जाना पड़ा। सुनने में आया कि पेपर आउट वाला अभी भी गिरफ्तार नहीं हुआ। ये सरकार में पहली बार पेपर आउट नहीं हुआ है। न जाने कितनी परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं इस तरीके से। ये सरकार नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। और मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, ये सरकार नौकरी और रोजगार देने वाली नहीं है। केवल आपको विज्ञापन पढ़ने को मिलेगा सुबह से अखबारों में कि आपको रोजगार और नौकरी मिल गई। मैं उसमें कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। देखिए, मैंने तो अपील की थी कि जो बाबा संत लोग ज़मीन कब्जा कर रहे हैं, जो बाबा संत लोगों का जो व्यवहार है वो ठीक नहीं है। लखनऊ में एक संत हैं जिन्होंने सोडोमी की, उन्हें जेल जाना पड़ा। सीतापुर के उन्हें जेल जाना पड़ा। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे हैं जिन पर सरकार को नज़र रखनी चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सोचिए, रामनवमी के दिन नवरात्रों में हम हिंदू भाई लोग और हम लोग सब लोग हम प्रचार नहीं करते कि हम व्रत पे हैं। हमने तो नहीं प्रचार किया, लेकिन हमने देखा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बेटियों के, कन्याओं के पैर धो रहे थे, पूजा पाठ किया, और एक जो तरीका है नवरात्र में वो किया गया। और बताओ, साधु संत क्या कह रहे थे बेटियों के लिए? क्या मुसलमान भाइयों की बेटी क्या बेटी नहीं है, क्या बहन नहीं है? लेकिन कम से कम अब जेल गया है, उस साधु की जानकारी होनी चाहिए कि वो साधु कहाँ से घूम करके आकर के आया है। अरे छोटी बातों को, आपको अगर बेरोजगारी पे बात करनी हो, महंगाई पे, तो मैं कर सकता हूँ। ये अच्छी बात है, टूरिज्म बढ़ेगा यहाँ, क्योंकि अभी नए टूरिज्म मंत्री बने। मुझे लगता है कि आगरा के बाद, मथुरा वृंदावन के बाद, काशी के बाद सबसे ज़्यादा टूरिस्ट यहीं आने वाले हैं मैनपुरी में। मुझे उम्मीद है कि यहाँ बहुत अच्छा काम होगा टूरिज्म में। नाम बदलने के साथ साथ यहाँ पे कुछ ऐसा भी होगा जिससे बहुत दुनिया के टूरिस्ट यहाँ आएंगे। सर, जिले-जिले से महंगाई को लेकर क्या से नींबू चोरी हो रहे हैं, गोदामों से नींबू चोरी हो रहे हैं। तो ये सरकार जो है, मैंने पहले भी कहा था कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा महंगाई बढ़ेगी। 80 पैसे 40 पैसे बढ़ा करके डीजल पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, खाद डीएपी कहाँ पहुँच गई, और घर मकान बनाना बहुत महंगा हो गया। स्टील कहाँ पहुँच गई, जितने अभी सामान है घर बनाने का वो कितना महंगा हो गया। नौकरी रोजगार नहीं, कोई उद्योग कारखाने नहीं लगे। और अब तो उत्तर प्रदेश में ये हालत पैदा हो गई है कि लोग नींबू चोरी करने के लिए निकल पड़े हैं। ये कैसा प्रदेश है? कम से कम सरकार को ये कदम उठाने चाहिए कि लोगों की नींबू चोरी ना हो,
कम से कम महंगाई कम हो। आज की मीटिंग केवल कार्यकर्ताओं को धन्यवाद था और जिस तरीके से बाबा साहब को याद किया उसका कार्यक्रम। अभी बहुत जल्दी है, उस बारे में कुछ नहीं कह सकते, बहुत जल्दी है इस समय। चाचा को लेकर क्या कहेंगे? चाचा की चर्चा बड़ी तेजी से है भाजपा के लिए। मुझे कोई जानकारी नहीं है उसके बारे में, कोई जानकारी नहीं है। मैं नहीं, इसलिए मैं बधाई देता हूँ आपको। बीजेपी के लोगों को कम से कम परिवारवाद तो खत्म कर रहे हैं। ये अपना चैनल चलाने के लिए खबर मत बनाओ भाई, चैनल नहीं चलता। अखिलेश यादव ने अपनी बात समाप्त की अभी भी प्रेस के साथ, और जो बड़ी बातें हैं वो हमने आपको दिखाई हैं, बताई हैं आपकी स्क्रीन पर। आज की उनकी बड़ी बातें मैनपुरी में अखिलेश यादव ने कहा कि कार्यकर्ताओं को धन्यवाद व्यक्त करने के लिए वो आए, जनता ने संघर्ष करने का मैंडेट दिया है और वो होगा और वो हो रहा है। महंगाई से जनता परेशान है, जो कुछ उन्होंने कहा एक बार फिर से देखिए आप। जिस समय इलेक्शन कमीशन अपने बूथों का वोटों का पूरा अपडेट कर देगा, हमें भी जब मिल जाएगा तब हम सही कह सकते हैं कि हमें समीक्षा कैसी बनी। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि हर वर्ग ने हमें मतदान किया, और जिस तरीके से समाजवादियों ने नारा दिया था कि समाजवादी और अम्बेडकरवादी, और जो काशीराम जी के रास्ते पे चले माननीय काशीराम जी के, उन तमाम सहयोगी समर्थकों ने हमारी मदद की है, तभी इतना परसेंटेज वोट बढ़ा है। हमें हर वर्ग ने इस चुनाव में मदद की है। जिस समय बूथ का डेटा सामने आ जाएगा तो और ठीक से समीक्षा कर पाओगे। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं और किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं? इस चीज में इस तरह समाजवादी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और समाजवादी कार्यकर्ता बहुत मजबूत कार्यकर्ता है। उसे आने वाले समय में विचारों से और किस तरीके से जनता में जाकर के समझाएं, उसके रास्ते पे समाजवादी पार्टी चली। अपनी पर्सनल ईमेल आईडी आपने सर दी थी, बहुत सारे मेल्स भी आपको मिले होंगे सर, तो उस ईमेल आईडी में क्या कुछ ऐसे सुझाव आए हैं जिसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें? जो सुझाव है वो हमारे पास है। नेताजी के लोकसभा क्षेत्र में और ये बुलडोजर संस्कृति से एक दिन बुलडोजर न जाने कहाँ पहुँच जाएगा। ये ऐसा नहीं क्योंकि कुछ न कुछ कानून तो मानोगे। आज बीवी सिंगर मैंने कार्टून देखा, न्यायमूर्ति हटा करके बुलडोजर लगता है, क्या बुलडोजर न्याय देगा? और आखिरकार बुलडोजर वहाँ पे भी चल रहा है जहाँ पर बलात्कार की घटना हो रही है, बैंक डकैती हो रही है। ये बताएं कि बैंक से लॉकर में से चोरी हो गई, अब ये सरकार बताए बुलडोजर किसमें चलाएगी? 5 साल की बेटी अयोध्या फैजाबाद में, अयोध्या में उसके साथ घटना हो गई, बताओ बुलडोजर कहाँ चलेगा? तमाम नौजवान आत्महत्या कर चुके हैं बेरोजगारी के उसको लेकर के, बताओ कहाँ चलेगा बुलडोजर? क्या बेरोजगारी पर चलेगा? एक ने इस्तीफा दिया सलमान राइन ने, जिसने सलमान राइन ने आजम खान के समर्थन में इस्तीफा दिया है। ये जो बातें आज हो रही है 2 महीने पहले क्यों नहीं हुई? अखिलेश जी सर नई ऊर्जा के साथ अखिलेश यादव मैनपुरी में अभी प्रेस से बात कर रहे थे। समाजवादियों को जनता ने संघर्ष का जनादेश दिया है और संघर्ष हो रहा है। महंगाई, बेरोजगारी की बात उन्होंने कही, बलिया में पत्रकारों का विषय उन्होंने उठाया, अयोध्या का मुद्दा उन्होंने उठाया, एटा की उन्होंने बात की, और ये सब विषय उठाते हुए वो सरकार पर हमलावर थे। सबसे पहले उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को नमन किया उनकी जयंती पर, और ये भी उन्होंने कहा कि वो कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करने के लिए आए और नेताजी का उन्हें आशीर्वाद मिला है। यहाँ पर नेताजी से उन्हें दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, उत्साहवर्धन मिला है, और इसी नए उत्साह के साथ वो संघर्ष के काम में लगे हुए हैं। मीडिया को उन्होंने कहा कि आप अपने तरीके से समीक्षा कर रहे हैं हमारी हार की, लेकिन हम अपने तरीके से करेंगे और बहुत जल्द करेंगे।
महंगाई पर उनका कहना था कि पहले ही कहा था कि चुनाव खत्म होने के बाद महंगाई बढ़ेगी और वो हो रहा है। तो इस तरीके से सरकार पर एक के बाद एक प्रहार किए अखिलेश यादव ने मैनपुरी से। आजम खां पर सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया। आखिर में उन्होंने कहा कि ये बातें 2 महीने पहले क्यों नहीं हो रही थी। मैनपुरी में अखिलेश यादव ने अभी प्रेस से अपनी बातचीत समाप्त की है। महंगाई पर उन्होंने कहा साफ साफ के पहले ही उन्होंने कहा था प्रचार के दौरान कि चुनाव के बाद महंगाई होगी और वो हो रहा है। कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करने के लिए वो आए हैं, ये भी उन्होंने कहा। आजम खां पर सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया। देखिए बड़ी बातें उनकी। जनता ने समाजवादियों को संघर्ष के लिए जनादेश दिया। आज महंगाई से जनता त्रस्त है। हम सबको नेताजी का आशीर्वाद मिला है, ये भी उनका कहना था। यहां पर जन संदेश के साथ जनता के बीच जाएंगे। एक जाति दूसरी जाति का सम्मान करें, उन्होंने ये संदेश दिया था BR अम्बेडकर ने। उनका कि बहुत जल्द सपा समीक्षा बैठक भी करेगी। कानपुर में लॉकर में लूट का चोरी का मुद्दा उन्होंने उठाया। नींबू की चोरी हो रही है, ये उन्होंने कहा महंगाई का उदाहरण देते हुए, और कहा कि संविधान को बचाने के लिए सब कुछ करेंगे। भाजपा सरकार में कई परीक्षाएं रद्द हुई हैं, इसका मुद्दा भी उन्होंने उठाया है। तो ये बड़ी बातें आपकी स्क्रीन पर हमने रख दी हैं अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। महंगाई बेरोजगारी का उन्होंने मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि ये इसके विज्ञापन सिर्फ अखबारों में छपेंगे, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा। इस तरह से उन्होंने आक्रमण किया। शुरुआत उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को नमन करके की। आज उनकी जयंती और इस पर उन्होंने नमन करके बात की शुरुआत की। बाद में उन्होंने कहा कि समाजवादियों को संघर्ष का मैंडेट मिला है और संघर्ष होगा और संविधान को बचाने के लिए होगा। जो प्रस्तावना है उसके अनुरूप भारत बनाने के लिए संघर्ष करेगी समाजवादी पार्टी। ये उनकी बड़ी बातें जो अभी उन्होंने प्रेस से बातचीत में रखी। महंगाई बेरोजगारी का विषय उन्होंने उठाया। बलिया में पत्रकार की गिरफ्तारी का विषय उन्होंने उठाया। अयोध्या और एटा के विषय उन्होंने उठाए और इन सब बातों को उठाते हुए सरकार को घेरा अखिलेश यादव ने। दुनिया में कहीं जाति को लेकर के इतना भेदभाव नहीं होगा। आदमी आदमी से नफरत करता हो जात के आधार पर, ऐसा कहीं दुनिया में नहीं देखा होगा। जो भाईचारा होना चाहिए, जो एक दूसरे के प्रति लगाव होना चाहिए, जो एक जाति दूसरे जाति का सम्मान करे और जिस रास्ते पर समाज चले उस रास्ते को दिखाने का काम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने किया। तो देखा आपने अखिलेश यादव ने क्या बड़ी बातें की। अखिलेश यादव ने शुरुआत में याद किया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, उनको श्रद्धांजलि दी, बताया कि भारत के संविधान की प्रस्तावना क्या है, उसमें क्या लिखा है और समाजवादी पार्टी किन मूल्यों पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। महंगाई और बेरोजगारी के विषयों पर उन्होंने सरकार को घेरा।